हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक एरिस नाम की लड़की से होती है, जिसे जोश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जोश और एरिस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एक दिन जोश एरिस को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले जाता है। उसके दोस्त भी एरिस को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ नजदीकी बढ़ाने की इच्छा जताते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जोश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार जब एरिस जोश के एक दोस्त के साथ अकेली होती है तो वह उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम इसी वजह से यहाँ हो। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अब मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट से, जहाँ हम एरिस को देखते हैं। तभी वहाँ जोश आता है और वह एरिस को ही देखता रहता है। एरिस भी जोश को नोटिस करती है और पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो जाता है। फिर ये लोग साथ में घूमते हैं और जोश उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। एरिस कहती है कि तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जोश कहता है कि कैट का स्वभाव ऐसा ही है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। इसके बाद वे लोग अंदर जाते हैं और कैट से मिलते हैं। वहाँ उनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी होते हैं। ये सभी लोग जिस घर में हैं वह घर सर्गे का है। वैसे तो सर्गे कैट का बॉयफ्रेंड है, लेकिन एरिस को देखने के बाद वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। एरिस और जोश काफी लंबी यात्रा से आए होते हैं, तो एरिस ऊपर जाकर नहाने चली जाती है। फिर जब सब लोग बैठे होते हैं, पैट्रिक और इलाई अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वे एक दूसरे से मिले और उन्हें भी पहली नजर में प्यार हुआ। एरिस कहती है कि मेरी भी कहानी कुछ वैसी ही है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि सर्गे कुछ गैरकानूनी कामों में भी लिप्त है। कैट एरिस से कहती है कि सर्गे के पास सब कुछ है और मैं तो बस उसके लिए समय बिताने का जरिया हूँ। वह जब चाहता है मेरे साथ नजदीकी बढ़ाता है। कुछ देर बाद सब लोग डांस करने लगते हैं। सर्गे एरिस के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस जोश को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ मस्ती करती है। रात को सोने से पहले जोश और एरिस फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, लेकिन एरिस कुछ बोलती है तो जोश उसे कहता है सो जाओ, और एरिस तुरंत सो जाती है। सुबह ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोश कहता है कि मेरा मन नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। एरिस मान जाती है। जैसे ही वह जाती है, जोश अपने फोन में एक पेन ड्राइव लगाता है। उधर बाहर एरिस को जेब में एक चाकू मिलता है। वहीं सर्गे भी होता है। वह एरिस से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे थोड़ा वक्त उसके साथ बिताना चाहिए। सर्गे एरिस से सनस्क्रीन लगाने को कहता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि उसे कैट की इजाजत है और एरिस तो इस काम के लिए ही है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एरिस पूरी तरह खून से लथपथ है। वह कहती है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मेरा गला घोंटने वाला था, इसीलिए मुझे उसे रोकना पड़ा। यह सुनकर जोश कहता है सो जाओ, और एरिस फिर अचानक सो जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि एरिस इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने उसे बांध दिया है और योजना बना रहे हैं कि पुलिस को सारा इल्जाम एरिस पर डाल देंगे। जोश इलाई से कहता है कि वह जाकर पुलिस को बुलाए और वह एरिस से आखिरी बार बात करना चाहता है। जोश एरिस को ऑन करता है। एरिस पूछती है तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? जोश कहता है कि तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें खरीदा था। तुम्हारी सारी भावनाएं बस एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जोश उसे फोन से कंट्रोल करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस को विश्वास नहीं होता। वह कहती है कि मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोश बताता है कि वह सब झूठ है और वे कभी सुपरमार्केट में नहीं मिले थे, बल्कि उसे घर पर डिलीवर किया गया था। अब हम वह दृश्य देखते हैं जब एरिस को जोश को सौंपा जा रहा था और कंपनी कहती है कि यह रोबोट पूरी तरह सुरक्षित है। यह कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही यह कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें वह सब कुछ आप कर सकते हैं, और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोश एरिस के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने लगता है, जिससे एरिस को ऐसा लगता है जोश उसका बॉयफ्रेंड है और अब वह जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है, लेकिन अब जोश ने एरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर एरिस रोने लगती है। एरिस कहती है मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कैट आती है। कैट जोश से कहती है इसे बंद करो, लेकिन जोश एरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया? जोश कहता है मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग यह जानते हैं ये सारा का सारा कुछ जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर एरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वह सर्गे को मार दे, लेकिन इधर एरिस पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास में आता है तब एरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट यह सब देखते रह जाती है। इसके बाद एरिस जोश का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है।
अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वह कहता है मैंने ही आरिस के सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वह सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद यह लोग इस पैसे में एक हिस्सा इलाई को भी देने की बातें करते हैं। इलाई कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोस कहता है पैट्रिक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्से करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें एरिस को ढूंढना था ताकि वह लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दे और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर एरिस जोश का फोन लेकर आई थी और वह जोश के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही चेंज कर लेती है और वह अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वह यह सोचती है कि अब वह इस जंगल से कैसे निकले। अगर एरिस चुपचाप जोश के कार तक जाती है तब वह जोश के फोन को यूज करके उसके गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग यह जानते हैं कि पैट्रिक को पहले से यह पता था कि वह एक रोबोट है। उसने यह बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है यह बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोश का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि एरिस यही है। एरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह दोनों टकरा कर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब एरिस फिर से भागती है और वह जल्दी से जाकर जोश के कार में बैठ जाती है, लेकिन यह कार बिना जोश के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती है। इसके बाद एरिस अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोश एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। यह शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है। अब एरिस जोश को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोश अंदर आकर सरगे का फोन ढूंढने लगता है। उसने सरगे के फोन से अपने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जोश एरिस को कॉल करता है। वह कहता है बेबी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पे डाल देंगे कि उसने यह सब किया है। लेकिन एरिस ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वह जोश के झांसे में आने वाली नहीं थी। एरिस कहती है तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद एरिस उसे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोश पैट्रिक के पास में जाता है। वह एलाई के थंब प्रिंट से पैट्रिक को रिसेट करता है और वह पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को एलाई के जगह में जोश दिख रहा था। इसके बाद जोश सेटिंग में जाकर पैट्रिक के अग्रेशन को 100% कर दिया और वह पैट्रिक को यह हुक्म देता है कि तुम जाकर एरिस को ढूंढो। इधर एरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद एरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एरिस के साथ कुछ भी हो जाए वह झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वह जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वह पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वह एरिस को हथकड़ी पहनाता है, लेकिन उसी वक्त पैट्रिक यहाँ आता है क्योंकि पैट्रिक का अग्रेशन 100% था, इसलिए वह यहाँ पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोश के फोन से एरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट यह सब देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जॉस पैट्रिक से कहता है उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। ये सब पैट्रिक के बढ़े हुए अग्रेशन की वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जोश को देखते हैं जो कि एरिस के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। उसने एरिस को फिर से एक्टिव किया था। जोश कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाई को नुकसान पहुंचाया और तुम्हारी वजह से कैट की भी जान चली गई। एरिस जवाब देती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। तुम बहुत गलत सोच रखने वाले इंसान हो और बहुत कमजोर भी। एरिस ये सब कह ही रही थी कि जोश अपने फोन से उसका इंटेलिजेंस 0 कर देता है। जोश कहता है तुम बोलती हो कि तुम्हें दर्द महसूस होता है, तो आओ टेस्ट करते हैं। वह एरिस के हाथ को जलती हुई मोमबत्ती पर रखता है। उसी वक्त कंपनी से कॉल आता है जो वहां आ रहे थे। एरिस का हाथ जल चुका था। जोश ने मोमबत्ती बुझाकर उसके हाथ में पिस्तौल थमाई और कहा तुम अपने आप को गोली मारो। एरिस उसकी बात मानकर खुद को गोली मार लेती है। कुछ देर बाद कंपनी वाले एरिस को लेने आते हैं। पैट्रिक पुलिस वाला बनकर आता है जिसे उन्होंने मार दिया था। कंपनी वाले कहते हैं हमें बस इस रोबोट को ले जाना है, बाकी कंपनी देखेगी। एरिस की याददाश्त में सब रिकॉर्ड होता है जो पेट के पास मेमोरी कार्ड में सुरक्षित था। जोश डर जाता है। कंपनी वालों को भी शक होता है कि जोश ने एरिस के सेटिंग्स में छेड़छाड़ की है। तभी पैट्रिक एक आदमी को मार देता है और दूसरा भाग जाता है। एरिस रिब्यूट हो चुकी थी। बाहर पैट्रिक उस लड़के को पकड़ लेता है। एरिस कहती है पैट्रिक जोश तुमसे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एरिस याद दिलाती है तुम इलाई को प्यार करते हो, जोश को नहीं। हम लोग झूठ नहीं बोल सकते।
पैट्रिक को इलाय याद आता है और वह खुद को खत्म कर लेता है। फिर एरिस उस लड़के से मदद मांगती है। अंदर जोश सारे पैसे लेकर भागने वाला था, लेकिन एरिस की आवाजें उसके दोस्तों की तरह आती हैं। लड़के ने एरिस के सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर उसे पूरी पहुंच दे दी थी। जोश का फोन अब एरिस को रोक नहीं सकता। एरिस अभी भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वह उससे प्यार करती है। जोश इसका फायदा उठाता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन एरिस खुद को बचाने के लिए हमला कर देती है और जोश मर जाता है। एरिस अपने रोबोट होने की हकीकत स्वीकार कर लेती है और यहीं फिल्म खत्म होती है। ऐसी फिल्मों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।